दोस्तों, आज की कहानी है क्या भविष्य आपने लहसुन की चटनी नहीं बनाई। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। बहू, मेरा नाश्ता कहाँ है? रमाकांत जी ने अपनी बहू सुमन को आवाज दी। हाँ आई बाबूजी। अरे अभी तो 7 ही बजे और बाबूजी को अभी से नाश्ता चाहिए। बस यही काम बस आई मेरे पास। सुबह सुबह सुमन की बड़बड़ शुरू हो गई। राजीव समझ गया, उठ जाओ नहीं तो अब अपना नंबर आने वाला है। सुमन को अक्सर सिर दर्द की शिकायत रहती थी। उस पर भरा पूरा परिवार, सास ससुर, 3 बड़ी ननद, जिसमें से 2 एक ही शहर में रहती थी। एक दूसरे शहर में तो थी पर उसके रिश्तेदार बहुत थे जो जब मन करता आ जाते। एक देवर था जो अभी पढ़ाई कर रहा था, खाने पीने का पूरा शौकीन। घर में रहता तो बस फरमाइश करता रहता, भाभी ये बना दो, भाभी वो बना दो। क्या करती, बनाना ही पड़ता, नहीं तो सासू माँ के उस विसा शुरू हो जाते सुनाने। आज भी सुमन के सर में रात सी दर्द था जिसकी वजह से वो अच्छे से सो भी नहीं पाई। अभी अभी तो नींद आई थी और पापा जी की आवाज आ गई। नाश्ते के लिए हड़बड़ी में उठी, नहा धोकर रसोई मैं चली गई। सबके लिए नाश्ता बनाए, पराठे और आलू की सूखी सब्जी। देवर जी का फरमान आया, भाभी पोहे खाने, मुझे पराठे खाने से मेरा वजन बढ़ता जा रहा है। आप तो रोज रोज पराठे बनाकर रख देती हो। गुस्सा तो बहुत आया मगर करती क्या, बना दिए पोहे। अब खुद के नाश्ते करने की बारी आई तो थोड़े से पोहे और 2 पराठे लेकर बैठी थी कि तब ही डोरबेल बजी। वो जा ही रही थी, दरवाजा खोलने की सासू माँ आ गई। कोई बात नहीं, तुम नाश्ता करो, मैं खोल देती हूँ दरवाजा। पता नहीं कौन आए सुबह सुबह। प्रणाम मम्मी जी। सामने उनकी बड़ी बेटी की जवाई अपने ससेरे भाई के साथ मुस्कान लिए हाथों को जोड़े खड़े थे। मम्मी जी तो बहुत खुश हुई मगर सुमन उनको देखकर उसकी तो सांसें ऊपर नीचे हो गई कि वो जानती थी ये बिन बुलाए मेहमान अब उसकी मुसीबतें और बढ़ाने वाले थे। फटाफट अपनी नाश्ते की प्लेट ले अपने रूम में गई और नाश्ता खत्म किया। फिर पास ही रखी डोर से एक टेबलेट निकाली और खाली। वो जानती थी एक गृहिणी के भाग्य में का सुख चैन, बीमारी में भी बीमार नहीं हो सकती। दवाई खाकर ऐसे काम चलाना पड़ेगा। आकर मेहमानों को नमस्कार किया, उसके लिए चाय बनाई गई तो सासू माँ की आवाज आ गई, सुमन जवाई शाह के लिए मूंग की दाल का हलवा और पकौड़ी भी बना देना, नाश्ते में बहुत दिनों में आए अब की तो जमाई शाह। सुमन मन ही मन बोली, अच्छी जी अच्छी। पिछले महीने तो 3 दिन रह कर गए थे। वो 3 दिन इनकी आप भगत में 3 साल जैसे थे। अब की पता नहीं क्या करेंगे। नाश्ता करा, सुमन दोपहर के खाने में लग गई। तभी ससुर जी का मन कर गया चाय पीने का। उनका कोई वक्त तो होता नहीं था, जब मन करे जाए तभी चाय बनवा दो। ये नहीं सोचना कि एक चाय से कितना काम बढ़ जाता था। अब चाय की फरमाइश आई तो अकेले ससुर जी तो पिएंगे नहीं, पूरे परिवार के लिए फिर से चाय बनी और फिर से सुमन के लिए बर्तन इंतजार में खड़े हो गए। कब आओ और हमें साफ करो। दोपहर के खाने में दाल चावल, एक सूखी सब्जी, मीठे में खीर, पुदीना की चटनी और नान रोटी। इतना सब बनाते खिलाते शाम के 4 बज गए। सुमन को अब जाकर अपना खाना खाने लगी और सोच रही थी कुछ देर कमर सीधी कर लूं। हाय रे किस्मत, वह भी नसीब में नहीं आ गए। देवर जी कॉलेज से आती फिर से फरमाइश, भाभी सिंपल रोटी बना दो, ये नान रोटी मुझे नहीं पसंद। अब बेचारी क्या करे, एक तो ससुराल ऊपर से घर में मेहमान भी आए हुए, उनके सामने मना भी नहीं कर सकती। सर्दी रसोई में रोटी बनाने
5 बजे फिर से चाय का टाइम हो गया। सबका सोचा चलो चाय पी बना दी जाए। अपने सा ले रूम में आ गई। 2 मिनट लेटी तो पता नहीं कब आंख लग गई। 7 बजे उसके पति देव घर आए, तब उसको उठाया। टाइम देख कर अपना माथा पीट लिया। अब कैसे समय पर खाना बनेगा। मम्मी जी ने उठाया भी नहीं। कोई बात नहीं, आज खाना थोड़ा देर से बन जाएगा तो क्या आपत आ जाएगी। राजीव ने सुमन का मन रखने के लिए बोल दिया, मगर वह भी जानता था कि जीजाजी खाने की इतने पके समय पर सब कुछ चाहिए। रसोई में जा अपनी चाय गरम की, क्योंकि दोबारा चाय बनाने का तो समय नहीं था अब उसके पास। वहीं खड़े खड़े चाय पीते रही और काम करती रही। एक तरफ दाल बनने के लिए चढ़ा दी, दूसरी तरफ आटा लगाने लगी। लड्डू बनाने के लिए बाटी की साथ सुरमा भी तो बनता ही है, उसके बिना तो कोई दाल बाटी खाएगा नहीं। जाने कीत ने ये रीत बनाई। रीत बनाने वाले पर ही गुस्सा आ गया सुमन को। ये क्या बात होती है, दाल बाटी ऐसे भी तो खा सकते, नहीं पर सुरमा भी साथ में सही है। अब बनाओ। 8 बजे तक खाना बन जाता था, मगर एक तो सुमन सो गई, दूसरा दाल बाटी सुरमा बनाने में टाइम तो लगता है। सबको दाल बाटी सुरमा बहुत पसंद आया, मगर तब भी जीजाजी के भाई ने बोल ही दिया, क्या भाभी सा आपने लहसुन की चटनी नहीं बनाई, उसके बिना तो दाल बाटी का मजा ही नहीं आता। लो जी मिल गई, वाह भाई। 3 घंटे खड़े खड़े सब खाना बनाए, उसमें भी मेहमानों ने कमी निकाल दी। बेचारी करे तो क्या करे, खैर वो तो भला हो माँ जी का, जो अपनी बहू के पक्ष में बोल गई। ऐसी बात को नी जवाई सा सुमन सब बना लेती है, मगर आज उसकी तबीयत थोड़ी खराब है। फिर भी अपने मेहमानों के लिए उसने अपने स्वास्थ्य की चिंता ना करते हुए सब कुछ बनाया, वही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। एक इस छोटी सी बात से सुमन के मन को बहुत शांति मिली। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत थकान भी कम होगी कि चलो मेरे घर वाले तो मेरी मेहनत को पहचानते हैं।